जय श्री राम एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरी और एक वीडियो में। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती है, बल्कि रास्तों में छुपी कहानियों को महसूस कराने के लिए होती है। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की एक ऐसी यात्रा पर जहाँ प्रकृति, अध्यात्म और समुद्र एक साथ मिलकर एक अदृश्य दृश्य। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी वहाँ पे जाने के लिए। मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही थी। अगर आप तिरुवनंतपुरम में हैं और आप मंदिर के पास स्टे कर रहे हैं जो कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, तो आपको ईस्ट कोस्ट गेट के पास आना पड़ेगा जो आपको सामने दिख रहा है, और वहाँ से आपको जाने के लिए ऑटो, कैब्स और लोकल बस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस का बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जैसे कि मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद मैं जा रही थी कि कोई लोकल बस पूछने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लैंग्वेज का बहुत इशू होता है। लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या पूछना चाह रहे थे। उसके बाद बहुत समय वेट करने के बाद इट वॉज अराउंड लाइक 4 o'clock, क्योंकि शाम हो रहा था। सो आई ऑप्टेड फॉर ए ऑटो एंड दैट कॉस्टेड मी फॉर ए राउंड ट्रिप 700 रुपीज़, क्योंकि अगर आप एक बार वहाँ पे चले जाओगे फिर आने के लिए आपको वहाँ से ऑटो नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 बज रहा था। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे बस की सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। तो मैं हमेशा आपको ये बोलूँगी, अगर आप जाना चाहते हो तो आप प्रिफरेबली मॉर्निंग के टाइम पे जाओ। तो मैं जा रही थी द बेस्ट, द ब्यूटिफुल एंड द मेस्मराइजिंग आजीमला शिव टेम्पल। उसको बोलते हैं गंगाधरेश्वर स्टैचू। शाम का समय था, आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी और समुद्र की ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी। क्योंकि मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही थी तो बहुत ही सुंदर नज़ारे में देख पा रही थी। पानी के बहुत पास में खड़ा था तिरुवनंतपुरम की खूबसूरत समुद्र जैसा ये सुनहरा दृश्य। सामने दूर तक फैला हुआ अरब सागर, किनारों से टकराती लहरें और चारों ओर नारियल के पेड़ों की हरियाली। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े फिल्म के निर्देशक ने प्रकृति के बीच में एक विशाल सेट तैयार किया हो। लुक एट दैट ब्यूटी गाइस। The sea was endless, the breeze was gentle, and every moment felt like a scene from a beautiful movie. ये है पार्किंग प्लेस वहाँ का जहाँ पे मैं पहुँच गई थी। वहाँ पे ऑटो वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, बट हम जिसके साथ गए थे दैट पर्सन वॉज लिटरली काइंड। तो हम लोग क्योंकि 4 बजे पहुँच गए थे, सो वी हैव टू वेट वहाँ पे 5 बजने के लिए। आप देख सकते हो ये है मंदिर का मेन गेट जो अभी बंद है। ये 5 o'clock ओपन होता है, तब आप अंदर जा सकते हो एंड दैट स्टैचू के पास आप खड़े होकर फ्री में फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। लेकिन अगर आप उससे पहले जाना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़ पर 1 पर्सन, जो कि मुझे उतना वर्दी नहीं लगा। सो आई थॉट ऑफ वेटिंग देयर एंड जस्ट एन्जॉय द सराउंडिंग ब्यूटी एंड लुक एट दैट। साउथ इंडियन के मंदिर हमेशा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे, समुद्र की आवाज़ और भी स्पष्ट होने लगी। हवा में नमक की हल्की खुशबू थी और वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। और फिर सामने दिखाई दी वो अद्भुत दृश्य, समुद्र के किनारे स्थित भव्य शिव मंदिर। एक तरफ विशाल समुद्र अपनी अनंत शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और दूसरी तरफ भगवान शिव का दिव्य स्वरूप श्रद्धा और शांति का संदेश दे रहा था। लहरों की गर्जना और मंदिर की पवित्रता मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जैसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। जब मैं मंदिर के परिसर में पहुंची तो केवल कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। समुद्र की ओर देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना कर रही है। यहाँ का माहौल बहुत सुंदर था। मंदिर के आसपास की फैली हरियाली, समुद्र के ऊपर चमकती सूरज किरणें और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर इस स्थान को और भी भव्य और अलौकिक बना देती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक पर्यटन स्थल भी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचकर मन शांत हो जाता है। और ये है वो केव टेम्पल जहाँ जाने के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपये देने पड़ते हैं। और यहाँ आने की खुशी और शांति आप मेरे चेहरे पर साफ देख सकते हैं। बहुत भूख लगी थी क्योंकि दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं था। आसपास पूछा तो पता चला नीचे जाके एक सी व्यू रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा कुछ खा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ पे जो आजीमला शिव टेम्पल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा खाने के लिए। मैं किसी को पूछ के जा रही हूँ मैं खाने के लिए, नॉट श्योर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेट्स सी।
आई लेट यू नो गाइस। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू है, कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ रहा है, सब वो लोग मलयाली बोलते हैं, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो भी अवेलेबल ऑप्शन था वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। नॉट गुड, टेस्ट इज़ नॉट गुड। वो खाने ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया गाइस। सिर्फ मैंने व्यू एंजॉय किया। खाना बहुत ठंडा था क्योंकि वहाँ पे बस वो एक ही रेस्टोरेंट है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा सा खा लिया, फिर मुझे ज़्यादा फेंकना ही पड़ा। ऑल्दो आई डोंट वांटेड टू वेस्ट द फूड, बट अभी क्या कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर आप लोग बस नज़ारा देखो यहाँ से, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था, मैं जितना भी देख रही थी। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मैं तो ज़रूर से बोलूँगी, अगर आप लोग केरला के आसपास है और अगर नहीं भी है, आप ज़रूर से यहाँ आए और एक बार ये नज़ारों को ज़रूर से एंजॉय। उसके बाद मैंने चाय ऑर्डर किया था जो यहाँ पे आ गई थी। मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये अच्छी थी और मुझे अच्छा लगा क्योंकि दिन भर की मैं भूखी थी और ज़्यादा मैं नहीं खा पाई थी। आई रियली फेल्ट दिस टी, इट इज़ गुड, इट्स लाइक रिलीविंग थिंग फॉर मी। मैं हूँ आजीमाला शिवा टेम्पल में। यू कैन लुक एट द व्यू फ्रॉम माई बिहाइंड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे अभी खाना कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। आई वेंट टू ए सी व्यू रेस्टोरेंट, बट खाना बहुत ज़्यादा ठंडा था। आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड, लेकिन चाय थोड़ा सा बस अच्छा था। आई डोंट नो आपको कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक ए वीडियो विच इज़ व्यू, बट आई लाइक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. बट यहाँ की बात कुछ अलग थी। किनारे पे बैठ के भगवान शिव का दर्शन करना ये कुछ अलग ही अनुभव था। तो कुछ इस स्टैचू के बारे में मैं बता देती हूँ। ये है त्रिवेंद्रम में, केरला की जो राजधानी है, और ये 54 फीट का है। इसको बोलते हैं श्री गंगाधरेश्वर स्टैचू, और वहाँ से आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे। मैं तो कितना भी वीडियो ली, कितना भी फ़ोटो ली, जैसे लग रहा था ये कुछ भी इनफ ही नहीं है, मैं लेती जा रही थी। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं तो बोलूँगी आप लोग जाओ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आपको ज़रूर से बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि किनारा था समंदर का, बहुत ही सुंदर सी हवा चल रही थी। मैंने यहाँ पे 1 घंटा बैठ के बहुत अच्छा एंजॉय किया। इट्स लाइक ए क्वाइट मेडिटेशन इन द लैप ऑफ द नेचर एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये सारे बिना फिल्टर की वीडियोस हैं। मैं तो बोलती हूँ आप लोग खुद आके अपनी आंखों से ये दृश्य का उपभोग करिएगा। जितना भी आप वीडियो में देख लीजिए, या अपनी सुंदरता बयान नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ से मैं बैठ के भगवान शिव के स्टैचू का दर्शन कर रही थी। बहुत ही सुकून भरा एहसास था। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई व्हेनेवर यू आर इन केरला। उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास हो रहा था, और पीछे से कुछ ये ऐसा दिखता है। आई नो यू गाइस मस्ट हैव सीन इन लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड इंस्टाग्राम रील्स, और अगर आपको बहुत सुंदर रील्स देखने हैं, प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसके बाद यहाँ पे थे आई लव आजीमाला, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। क्योंकि मैं बहुत समय से वेट कर रही थी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने ये नींबू वहाँ से लिया था। एंड नाउ इट वॉज ऑलमोस्ट 5 o'clock। उसके बाद मैं चले गई थी अंदर। एक बार गेट ओपन हो जाए तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, माता पार्वती का भी है, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है। वहाँ के जो प्रीस्ट है आपको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं अगर आप गलती से भी फ़ोटो ले लेते हो। तो ये था मेरा प्यार भरा सफ़र। थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग विद मी। मे ऑल यू हैव द ब्लेसिंग ऑफ महादेव। उसके बाद मैंने दर्शन कर लिया था भगवान का आशीर्वाद स्वरूप। मैंने कुमकुम भी लगा लिया था। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कुमकुम लगाने के बाद चेहरे की खूबसूरती कुछ अलग ही हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम की तरफ, और ये फर्स्ट पार्ट है त्रिवेंद्रम सीरीज़ का। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आने वाला है बहुत जल्दी, वो देखने के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।